हमारा है। अन्य बिरादरियों चाहे वे सभी महानुभाव, करणी सेना के अध्यक्ष समूह साहब यहाँ बैठे हुए हैं। राम राज्य मिशन के अलग जगाने वाले पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज की एक एक बात को पुख्ता रूप से रखने वाले नरुका साहब बैठे हुए हैं। पूर्व में विधायक और मंत्री साहब जिनके पिताजी को शेर मेवात कहा जाता था, संजय उजीना जी बैठे हुए हैं, कुलदीप तोमर जी बैठे हुए हैं, मानसिंह जी बैठे हुए हैं, अनिल चौहान महचाना से बैठे हुए हैं, बाकी सब मंचासीन विजय नंबरदार जी बैठे हुए हैं, सुशील चौहान जी बैठे हुए हैं। पूरे पवित्र मंच को मैं प्रणाम करते हुए सुभाष परमार आप सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम का सूचना देने के लिए और इस प्रोग्राम को आयोजन के लिए नरेंद्र चौहान जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। और नरुका साहब ने 2-3 विषयों पे बात करी, मैं पूर्णतः से सहमत हूँ। नंबर 1, इन्होंने कहा कि हमें महाराणा प्रताप शूरवीर थे, स्वाभिमान का प्रतीक थे, इस बात में हमें कोई शक नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे उनसे थोड़े कम या उनसे थोड़े ज्यादा हजारों की तादाद में हमारे राजपूत समाज में हमारे बुजुर्ग हुए, हजारों की तादाद में। आप राठौड़ों का इतिहास उठा के देख लीजिए, शेखावतों का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसको इंग्लैंड भी मानता है, विक्रम संवत राजा वीर विक्रमादित्य का इतिहास उठा के देख लिया, अनंतपाल तोमर का इतिहास उठा के देख लीजिए। तमिलनाडु में चले जाएंगे तो आपको रेड्डी समाज मिलेगा, राजपूत क्षत्रिय समाज मिलेगा। कर्नाटक में आप चले जाएंगे तो आपको शेट्टी समाज मिलेगा। गुजरात में आपको चले जाएंगे तो जडेजा समाज मिलेगा। आज के विधान की बात कर लें या 6000 साल पुरानी बात कर लें, इतिहास की बात कर लें, अगर मैं जाति से उठ के भी एक बात कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान में हम धर्म संस्थापक किस किस को मानते हैं? हिंदुस्तान ही नहीं, इस पूरे विश्व के 7 या 8 मुल्क जिस धर्म को मानते हैं, जिस बौद्ध धर्म को मानते हैं, उस बौद्ध धर्म के संस्थापक भी आपके बुजुर्ग। हम नहीं मान पाए, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां पे जिस समय की जो परिस्थितियां थी उनको पाखंडी कहा गया था, लेकिन वो पाखंड का भूर विरोध करने वाले थे, इसलिए उनको हिंदुस्तान में तवज्जो नहीं दी गई। हिंदुस्तान के पड़ोस में चाइना में तवज्जो दी गई, इंडोनेशिया में तवज्जो दी गई, मलेशिया में तवज्जो दी गई। आज पूरे विश्व में सबसे अगर कोई पैसे वाली कौम की गिनती होती है तो जैन समाज की। जैन समाज के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी महावीर किस समाज से ताल्लुकात रखते हैं? 24वें तीर्थकर को हम ज्यादा जानते हैं, 24 से पहले को कम जानकारी है, इसलिए हम 2400 का मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। वो किस समाज से थे? राजपूत समाज से। राजपूत समाज से थे। जिस गीता के ज्ञान को पूरा विज्ञान मानता है, जिस गीता के ज्ञान को हमारा धर्म मानता है, संस्कृति मानता है, इतिहास मानता है, और इस पूरे विश्व में उस विज्ञान के तौर पे गीता का 52 मिनट का जो संदेश था उसको पूरा दुनिया मानती है, वो भी एक क्षत्रिय ने दिया था और एक क्षत्रिय ने सुना। कृष्ण भगवान जिसको सब मानते हैं, वो भी आपके समाज से थे। लेकिन हमने अपनी अज्ञानता, अपनी अकड़, अपना बिना स्वाध्याय के तर्क करना, कुतर्क करना, इन सब चीजों ने हमें उनसे दूर कर दिया। 14 साल के बाल क्रीड़ा करके कृष्ण भगवान द्वारकाधीश चले गए थे। उन्होंने वहां पे सल्तनत करी, उस कृष्ण भगवान को भी हमने अपने यहाँ से दूर कर दिया। मैं किसी का यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा। उसके बाद मैं चरित्र की बात करता हूँ, हमारी संस्कृति की बात करता हूँ। महाराणा सांगा 12 अप्रैल 1422 को पैदा हुए। महाराणा प्रताप के दादाजी थे, एक लिंग की वो पूजा करते थे। जब वो 15 साल के थे महाराणा सांगा, सिर्फ एक बात के चरित्र की बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब वो 14-15 साल के नवयुवक थे तो उनके यहाँ पे एक लिंग की यात्रा चल रही थी। पूरे शहर के परकोटे में यात्रा चल रही थी और हाथी पे, क्योंकि वो उस कुल से थे तो वो भी हाथी पे बैठे हुए थे। और 15 साल की उम्र में उन्होंने एक नवयुवन वर्ग स्त्री को देख लिया, और देखने के बाद 1 सेकंड के लिए उनके दिमाग में वो छवि घूम गई सुंदरता की। और वो जब घर आए तो उन्होंने ये वाकया अपनी माँ को बता दिया कि माताजी, मैंने आज एक पल के लिए किसी पर स्त्री को देख लिया। उनकी माताजी ने कहा कि ये तो तूने गलत किया। दिया सलाई लेके उसमें कोई रसायन मिला के उसकी आंख पे लगा दिया। उस आंख के दर्द से बिलखलाता हुआ 15 साल का युवक कहने लगा कि माताजी, मैंने आपका दर्द तो सहन कर लिया, लेकिन इसका मुझे कारण बता दो। तो उसने कहा, जब भी तू आईने के सामने खड़ा होगा, तेरी लाल आंख दिखाई देगी तो तुझे ये लगेगा कि मैंने पर स्त्री को गलत निगाहों से देखा। ऐसा
महाराणा सांगा को 80 घाव के साथ एक मानव खंड कहा जाता था उसको। उनके शरीर पे 80 घाव थे, 100 लड़ाइयाँ लड़ी, 99 लड़ाइयों में उनकी जीत हुई, एक में उनकी हार हुई। अलाउद्दल, विक्रमादित्य, राजा भोज, जगदेव पवार, दुर्गादास राठौड़, कुंवर वीर सिंह, साउथ में, उत्तराखंड में, यूपी में, जम्मू में हजारों ऐसे। तो मेरा भी सबसे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि हमें सबकी जयंती मनानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आज के 50-40 साल के बाद सिर्फ हमारे हिस्से में एक ही शूरवीर आएगा जिसका नाम आना पड़ेगा, सरकारी आंकड़ों में भी, सामाजिक में भी, क्योंकि हमारे बच्चे ये जान नहीं पाएंगे कि हमारे को और भी योद्धा थे। तो भाई योद्धा की जहाँ तक बात है, सभी की जयंती मनाओ। हम सबको इस बात पे मनन करना चाहिए और आधुनिक समय में शिक्षा को अपना हथियार बना लो। शिक्षा को अगर हथियार बनाओगे तो हमारी जीत पक्की होगी, निश्चित होगी, क्योंकि दिल और जिगर बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है। शिक्षा हमें ग्रहण करनी है, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हीं सब लोग का आपका बहुत बहुत